सवाल पढ़ लो एक दफ़ा, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, पार्ट ए में उसने क्या लिखा हुआ है तुम्हें, ओ ए का मैग्नीट्यूड चाहिए ना। उसने लिखा ए का पार्ट 1 दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 8 पे स्क्वायर प्लस 6 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 36, it becomes 100 that is equal to 10 minutes। ठीक है। पार्ट 2 में कह रहा है तुम्हें बी ए चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए माइनस ओ बी निकलेगा। तो ओ ए कितना है तुम्हारे पास, 8 और 6, माइनस ओ बी कितना है तुम्हारे पास, 3 और -2। ठीक है, 8 में से 6 गए कितना बचेगा, तो 8 में से 3 गए कितना बचेगा, 5, 6 और 2 जाएगा 8। ये आ गया तुम्हारे पास बी से ए तक। ठीक है, अब तुमसे कह रहे हैं गिवन दैट बी सी इक्वल टू के ओ ए, बी सी जो है वो के ओ ए के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, के की, एक्स की। तो कर लेते हैं। तो उसने लिखा है बी से सी जो है वो बराबर है किसके, के ओ ए के। बी से सी का वेक्टर है हमारे पास, नहीं, एक्स और 9 ही दिया हुआ बस। अच्छा, के तो ऐसे ही रहेगा। ओ ए का वेक्टर कितना है, 8 और 6। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल्स टू 8 के, ये बनेगा 9 इक्वल टू 6 के। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या मांगा है, उसने कहा है पहले के निकालो। तो 9 इक्वल टू 6 के अंदर अगर मुझे के चाहिए तो होगा 9/6, होगा 3/2। ठीक है, और दूसरे पार्ट में उसने मुझसे कहा है कि मुझे एक्स चाहिए। तो एक्स बराबर है 8 के। एक्स इज इक्वल्स टू 8 के की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12। समझ में आ रहा है बेटा, चैट में रिप्लाई करो सब फटाफट जल्दी से। चैट में रिप्लाई करो। मैंने रिमूव करना शुरू करा ना, पूरे दिन के लिए क्लास आया हो जाएगी। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। वहाँ से आगे ईमान, बाकी सर समझना। ठीक है, पार्ट 3 देखो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी और ए सी बी। अच्छा, इन दोनों का आपको रेशियो ही तो है। ठीक है, अच्छा बी सी सी कहाँ पे होगा, सी मार्क करें जरा। सी जो है वो होना चाहिए, 12 बॉक्सेस इधर है ना एक्स एक्सिस पे। ये बी सी जो था वो था मेरे पास 12 और 9, यानी कि एक्स एक्सिस पे 12 और वाई एक्सिस पे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट होना चाहिए इसी।
अच्छा, वो कौन कौन से ट्रायंगल से कंसर्न है? वो कंसर्न है ओ ए बी से। ओ ए बी तो ये नज़र आ रहा है मुझे। दूसरा है वो ए सी बी से कंसर्न। अच्छा, बी सी और ओ ए तो पैरेलल हैं तो पता भी चल रहा है, और उसने यहाँ प्रॉपर्टी से हमें करवा भी दिया था। ये दोनों साइड्स पैरेलल है ना, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। अच्छा भाई, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट होगी ना वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो हाइट होगी वही हाइट यहाँ पर भी होगी। ठीक है, ये क्योंकि ट्रेपीजियम बना हुआ है तो हाइट दोनों की सेम होगी। अच्छा, इसमें सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल ऐसा नहीं होता। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल भी सेम नहीं हो सकता, तो इसको डिफरेंट तरीके से ही करना होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे होगा, ऊपर ऊपर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ओ ए बी, नीचे लिखूँगा मैं एरिया ऑफ ए सी बी। इस तरह के ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास जिसमें सिमिलर नहीं होते तो हाइट कॉमन होती है। ये प्रॉपर्टी वहीं की होती है सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी की, लेकिन ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। अब देखो, ओ ए बी की बात हो रही है ना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, इसमें भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सुनना मेरी बात। देखो बेटा, 1/2 तो ऐसे ही छोड़ोगे। ओ ए बी के ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ ए बी की, तो इसकी बेस तुम लेना ओ से ए, और इसकी हाइट ये वाली जो है इसको तुम एच कह देना। ठीक है, इसी तरीके से 1/2, ये जो दूसरा ट्रायंगल है ए सी बी का, इसकी बेस तुम लेना बी सी, और इसकी हाइट भी एच ही लेना, क्योंकि दोनों की कॉमन हाइट होगी। ट्रेपीजियम बना हुआ है ना, तो इसका मतलब पूरे शेप की हाइट सेम होगी। इसकी हाइट होगी ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब सॉल्व करना शुरू करना। ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर हो रहा था ओ ए बी, नीचे क्या हो रहा था? नीचे हो रहा था ए सी बी। हाइट से हाइट कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ओ ए बी डिवाइडेड बाय ए सी बी। ओ ए की लेंथ कितनी है भाई? बल्कि छोड़ो, उसकी लेंथ की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, तुमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सॉल्व की थी ना, तुमने यहाँ के की वैल्यू निकाली थी। तो लेट सपोज तुम्हारे पास बी सी जो था वो कितने टाइम्स था के कितना निकला था? 3/2, यानी कि 3/2 ऑफ ओ ए बन सकता है। बस सही है। ऊपर लिखा हुआ ओ ए ऐसे ही छोड़ दो, नीचे जो बी सी लिखा हुआ उसकी जगह लिख दो 3/2 ओ ए। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ओ ए बी डिवाइडेड बाय ए सी बी, नीचे से टर्म ऊपर आएगी तो इट बिकम्स 2:3। हाँ बेटा, क्लियर है ये? सर ये फ्रैक्शन उल्टा क्यों हुआ? क्या हुआ? फ्रैक्शन उल्टा क्यों हुआ? नीचे से फ्रैक्शन ऊपर आती है तो उल्टी हो जाती है। अच्छा अच्छा, डिनोमिनेटर में भी सही सही। हम्म, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 2000 का सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है। पहले पार्ट में तो इससे क्यू का मैग्नीट्यूड मांगा है। यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, ये बनेगा √25, इट बिकम्स 5 मिनट्स। ये तो पहला पार्ट हो गया इसका। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहा है वो? एक्सप्रेस 2p माइनस क्यू एज अ कॉलम वेक्टर। सही है, 2p माइनस क्यू कर देते हैं इसको। 2 ये रहा, p कितना है? 1 और -4, और उसके बाद माइनस का क्यू। क्यू कितना था? क्यू था -3 और 4। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस ये 3 ऐसे छोड़ो यहाँ पे, और ये 4 छोड़ो। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 + 3, ये हो जाएगा -8 + 4, सॉरी -8 -4।
दो और तीन हो गया 5, और 8 में 4 में 8 गया, कितना बचा? -4। ये हो गया पार्ट बी। अब देखो पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहा है तुमसे कि P गिवन दैट P इज पैरेलल टू R, P और R पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि P इक्वल टू KR होगा। तो वो P कितना है? 1 और -4 इक्वल्स टू K, और R कितना है? M और 2। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल्स टू M के इक्वेशन, दूसरी बनेगी -4 इज इक्वल्स टू K2। आपसे M मांगा था उसने, ठीक है। अब यहाँ से K निकाल के इधर डाल दें, M में आ जाएगा। K की वैल्यू निकालें यहाँ से, K की वैल्यू क्या आएगी? -4 डिवाइडेड बाई 2। K कितना हो जाएगा? -2। K की जगह आपने डाला -2, और M बराबर हो गया किसके? -1/2। ये देखो A का पार्ट 1, ये भी सिंपल वही है, Q का मैग्नीट्यूड -2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 9 पे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का हो जाएगा 81 √85। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक्सप्रेस 2p प्लस क्यू एज अ कॉलम वेक्टर, यानी कि 2p प्लस क्यू लिखा है यहाँ पे। दूसरे पार्ट में उसने बोला हुआ था, ये पार्ट ए है ना, पार्ट बी में उसने बोला हुआ था p-2, और दोनों को कर लेते हैं। 2p प्लस क्यू, 4 और -3, -2 और 9, ये हो जाएगा 8 और -6 प्लस -2 और 9। 8 में से 2 गया, कितना बचा? का बचा 6, 9 में 6 का बचा 3। यहाँ पे p-2r, p कितना है मेरे पास? 4 और -3 -2r, r कितना? 1 और -2। 4 -3 माइनस का 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, प्लस हो गया 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, उसने लिखा राइट डाउन द टू फैक्ट्स अबाउट द 2p प्लस क्यू एंड p-2r। 2 फैक्ट्स आपको लिखना है, अभी लिख देते हैं। सबसे पहले एक काम करें, ये कौन सा वेक्टर था? ये वेक्टर था किसका? 2p प्लस क्यू का। और ये वाला कौन सा वेक्टर था? ये था p-2r का। पहले देखें कंपेयर हो सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है। ये 2,1 हो जाएगा अगर इसमें 3 बाहर निकाल लिया तो। अब ज़रा मुझे देख के बताओ 2,1 वाला वेक्टर किसका था? p-2r का था। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 2p प्लस क्यू ऐसे ही लिखा रहने दिया, 3 ऐसे ही लिख दिया, 2,1 की जगह मैंने डाल दिया p-2r। अब ये प्रॉपर्टी बन गई कि पहला वेक्टर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर। ठीक है, अब ज़रा सुनो क्या फैक्ट्स कैसे लिखते हैं। पहला फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1, ठीक है, आइदर पैरेलल और कोलिनियर। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बनी है वो यही है ना, वो पैरेलल बताएगी या कोलिनियर बनाएगी? आइदर पैरेलल और कोलिनियर। और दूसरा फैक्ट जो है फैक्ट नंबर 2, वो क्या लिखोगे तुम लिखोगे 2p प्लस क्यू इज 3 टाइम्स ऑफ p-2r। वरना चाहो तो तुम इसकी जगह पूरी असम्पशन ये भी लिख सकते हो, 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू p-2r। तो एग्जामिनर को तब भी समझ में आ जाएगा। ये 2 फैक्ट हो गए। फैक्ट लिखने का यही तरीका है। जैन सिद्दीकी, तुम बेटा इतने दिन से क्लास नहीं ले रहे थे? तुमने रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी? एक बात मैं बता दूं, इतना मैं बता दूं, जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा लीनियंट चल रहा है ना, जो चैप्टर मैंने ऑनलाइन में पढ़ा दिए, अगर रेगुलर अगर स्टार्ट होती है तो मैं ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप याद रखना।
और ना किसी की फरमाइश पे सुनूँगा कि सर वो हमने नहीं, वहाँ नहीं, ऑनलाइन में नहीं देखा था, तो आप हमें दोबारा करा दें। ऐसी कोई कहानी मैं सुनूँगा भी नहीं, ना ऐसी कोई चीज़ मैं एंटरटेन करूँगा, पहले बता रहा हूँ। इसलिए इंसान के बच्चों की तरह पढ़ ले जो आपने मिस किया हुआ है अब तक, क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है। चलो बस आज के लिए इतना रखो।